संजीव जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जी संजीव जी। आदित्य जी, जनतंत्र में हर पार्टी का ये अधिकार है ये कहना कि हम चुनाव जीत रहे हैं। संजीव भैया क्या संजीव भैया आप तो इतने समझदार प्रवक्ता है संजीव भैया। नहीं देखिए राजीव जी, मेरे जनतंत्र में हर पार्टी का अधिकार है ये कहे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। संजीव भैया आपकी विधानसभा में आप कितनी सीटें जीते संजीव भैया? हम तो 3 सीट जीत रहे, चिंता ना करें, एक ही सीट आप जीत पाए हैं। मैं ये मानता हूं कि जीते ना, तो अब देखो अब आपके लोगों ने अगर आपको 3 सीटें जिताई तो आपको बधाई हो, पर सिसोदिया जी को 3 हराई मानो ना, सत्येंद्र जैन को 3 हराई मानो भैया, इसमें क्या गलत है? मैं जवाब देता हूं, मैं राजीव जब तुम रेपिस से मसाज कराओगे और लोगों को बोलोगे कि ये जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो यही होगा भाई। उसको स्वीकार ये आदित्य, जनतंत्र में हर पार्टी का अधिकार है ये कहना कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं हम चुनाव जीत रहे थे, अब चैनल के ऊपर स्वीकार है सर, भाई आपकी सारी पार्टी क्या कहती थी, दिल्ली की जनता के भगवान ना करे कि मुझे ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुझे सीखना पड़े। भगवान ऐसे दिन मुझे ना दिखाए कि आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो देश की जनता देख रही है, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात मुझे ये लगता है, देखिए बड़ी बात, जो आज दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है और मुझे लगता है इस मैंडेट पे अब काम करना है, जो अरविंद केजरीवाल के काम को और उनकी गारंटी को यह मैंडेट है। तो हमें लगता है कि अब 5 साल आरोप प्रत्यारोप दिल्ली की जनता को नहीं झेलने पड़ेंगे। अब ये जो जितने कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलती थी वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे, उनको टाइम से सैलरी मिल जाया करेगी। ये हम नहीं चिल्लाएंगे पैसे किया गया है, तो ऐसी उम्मीद दिल्ली वालों की रहेगी कि जो सारे वादे आपने किए हैं, प्रोमिसेस किए हैं, आप उन्हें डिलीवर करेंगे। लेकिन बार बार हम अपने दर्शकों से ये कह रहे हैं, बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड ये इलेक्शंस रहे। हमने आपको बताया कि कैसे कितनी सीटें ऐसी रही जहां पर 500 से भी कम वोटों का विक्ट्री मार्जिन रहा है, कितनी सीटें ऐसी रही और कितनी सीटों पर 1000 से कम का विक्ट्री मार्जिन रहा है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी विशाल। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा अदिति कि कितना मुश्किल रहा यहां पर मुकाबला और कितना जबरदस्त संघर्ष रहा। हर पार्षद को अपनी सीट जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, यह बताता है कि जीत और हार के बीच का अंतर कितना मामूली, कितना कम था। दिल्ली के कई वार्ड में उम्मीदवारों की जीत 500 से भी कम वोट के अंतर से हुई है। आम आदमी पार्टी के खाते में ऐसी 13 सीटें आई हैं जहां पर उनके प्रत्याशी 500 से कम वोट से जीते हैं। 13 सीटें ऐसी जहां पर 500 से कम वोट से जीते, और बीजेपी के पास उससे भी ज्यादा 18 ऐसी सीटें जीत हासिल वहां पर बीजेपी को हुई जहां पर जीत हार का अंतर 500 से भी कम वोट का था। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में भी ऐसी एक सीट आई जहां पर जीत हार का मार्जिन 500 से कम रहा। यानी कि ये ऐसी सीटें थी जहां पर कुछ वोट इधर से उधर और पूरा खेल पलट सकता था। जीत हार के बीच का मार्जिन बहुत कम था। और देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीटों को लेकर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, खेल पलट सकता था। 500 से 1000 सीट वोट पे कितना अंतर वाली सीटें रही। 6 सीटें ऐसी बीजेपी ने जीती जहां पर जीत और हार के बीच का फर्क सिर्फ 500 से 1000 वोट के बीच का था। और आम आदमी पार्टी के खाते में 250 में से ऐसे 14 वार्ड में जीत दर्ज की आम आदमी पार्टी ने, जहां पर जीत और हार का अंतर 500 से लेकर 1000 वोट के बीच था। और कांग्रेस के खाते में भी ऐसी एक सीट आई है। 1000 से कम वोट से कहां पर जीत हुई, इतने सारे वार्ड हैं। देखिए, बीजेपी के खाते में ऐसे 24 वार्ड आए जहां पर 1000 से कम वोट से बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया। आम आदमी पार्टी के खाते में 27 ऐसे वार्ड आए जहां पर 1000 से कम वोट के मार्जिन से उनका प्रत्याशी भी जीता। और कांग्रेस के खाते में ऐसी 2 सीटें आई। यानी कितना मुश्किल रहा यह मुकाबला एमसीडी का, ये आंकड़े बताते हैं। बिल्कुल, और बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड, बहुत ही नेक टू नेक फाइट आप सुबह से ही देख रहे हैं जी न्यूज़ के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में एमसीडी के इन इलेक्शंस में देखने को मिला। और ये सब तब जब एग्जिट पोल्स ने एक तरफा जीत प्रोजेक्ट की थी, प्रिडिक्ट की थी आम आदमी पार्टी के फेवर में। लेकिन बावजूद इसके जी न्यूज़ के स्क्रीन के टॉप पर देखिए, बीजेपी 104 सीटें 104 वोट जीतने में यहाँ पर कामयाब हो गई। राजीव जी, क्लोजली कॉन्टेस्टेड ये मुकाबला रहा, लेकिन यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और इसका सीधा सा मतलब ये होगा, इसमें संकेत है नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर, ये आम आदमी पार्टी का दावा है। देखिए, मैंने सबसे पहले, मैं शायद मेरे दोस्त को, मेरे भाई को कुछ गलतफहमी हुई। मैंने हाथ जोड़ के दिल्ली के जनता के मैंडेट को स्वीकारा है। हमने उस पर कहीं कोई
आर्गुमेंट नहीं किया है। जनता का फैसला सर माथे पे है और हमने उसको स्वीकारा है, पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने कही, उनको बताना चाहता हूं कि विधानसभा का पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लोकसभा के 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी, निगम का पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी। आपके 42% वोट आए हैं, हमारे 39.6% वोट आए हैं। 2.5% वोट का हमारा फर्क रहा है, सीटों का फर्क थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लगभग 30 के करीब हो गया है। हम आकलन करके जो भारतीय जनता पार्टी को जो भी गलती हमसे हुई है उसको हम सुधारेंगे, जनता में जाएंगे, जनता के मैंडेट को दोबारा से लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। लेकिन देखिए इनकी जो एरोगेंसी है ना, भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। अरे भाई उत्तर प्रदेश में तुम्हारे संजय सिंह कह रहे थे हम तो कमाल कर देंगे, सारी सीटों पे जमानत जब्त करके आए। तो ये जो इनकी आदत है, यानी गुजरात में तो ये लिख के आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है। इनके अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे क्या? कल उन्होंने लिख के दिया था, वो कागज पे एक प्रोग्राम पे सरकार बन रही है। तो ये इनकी आदत है, ये इनका गुमराह करने का तरीका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत विनम्रता से दिल्ली की जनता के स्पेशल कवरेज जी न्यूज़ आपके लिए लेकर आएगा और उसके लिए अब ज्यादा इंतजार या ज्यादा वक्त बचा नहीं है। राजीव जी आपका और संजीव जी आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।